बच्चों, ये लेसन 4 का ही आधा भाग है, सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट में हमने इसके आगे का बताया था उसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के आगे का। डियर किटी, वो अपनी डायरी में लिखती है, डियर किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग, हमारा जो पूरा क्लास है वो काँप रहा है। इन इट्स बूट, उस पूरी क्लास जो है वो डर से क्या कर रही है, काँप रही है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। कह रहे हैं निसंदेह, जो ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, वास्तव में तो कारण था क्यों काँप रहे थे लोग, इज़ द फोर्थ कमिंग, आने वाली, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, अप्रोचिंग मीटिंग, जो होने वाली मीटिंग थी। इन विच टीचर डिसाइड, जिस एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें अध्यापक ये डिसाइड करते हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास, कि कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पीछे जाएगा, वापस उसी में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग वेट, और आधी क्लास तो क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, जीएन और मैं क्या कर रहे थे, हम लोग आपस में हंस रहे थे दो लड़कों के ऊपर जो मेरे पीछे बैठे थे। कहाँ, बिहाइंड अस, जो हम लोगों के पीछे बैठे थे, जिनका नाम क्या था, सीएन एंड जैक्स। जो सीएन एक लड़का था और जैक्स थे, उनके ऊपर हम हंस रहे थे। हु हैव स्टैग्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, जिन्होंने क्या किया था, जो भी उनका स्टैग देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, इन पूरा जो उनकी सेविंग थी उन्होंने कहाँ लगा दी थी, शर्त पे लगा दी थी। स्टैक का मतलब होता है दांव पर लगा देना। उन्होंने अपना जो सेविंग थी, जो बचत थी पूरे छुट्टी की, वो सारे शर्त में खो दी, शर्त में लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, क्या था, सुबह से शाम तक क्या चला, रात तक क्या चला, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँगा, ठीक। यस यू आर, तुम हो जाओगे, हो रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं नहीं हो रहा हूँ। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट काम देम डाउन, कह रहे हैं जो जीएन की प्रार्थना थी, प्लीडिंग मतलब होता है प्रार्थना करना, जीएन उनसे प्रार्थना कर रहा था लोग, बच्चों से, उन जो दोनों लोग थे उनसे। एंड माई एंगर आउटब्रस्ट कैन नॉट काम देम डाउन, मेरा जो गुस्से भरी निगाह थी वो भी उनको खामोश नहीं कर पा रही थी। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कह रहे हैं अगर आप मुझसे जानकारी लें या मुझसे जानना चाहें तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे नालायक हैं, डमीज़ मतलब नालायक, जो अयोग्य हैं, बहुत सारे अयोग्य बच्चे हैं। डैट अबाउट अ क्वार्टर, एक चौथाई बच्चे हैं क्लास में, शुड बी केप्ट बैक, जिनको क्या करना चाहिए, बैक, पीछे ही रहने देना चाहिए। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर होते हैं, उसमें टीचर के बारे में बता रही है कि टीचर जो है मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रिडिक्ट का मतलब ऐसे भविष्यवाणी होता है, ठीक, लेकिन टीचर के बारे में कुछ गेस नहीं किया जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, कह रहे मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी अपने बारे में और अपने सहेली के बारे में। आई विल मेक इट, मैं इसको कर लूँगी, ठीक है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स, कह रहे केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, वो क्या है, मैथ है। एनीवे, कह रहे कुछ भी हो। ऑल वी कैन डू इज़ वेट, कह रहे मैं क्या कर सकती हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक। वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर, तब तक हम क्या कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक कोई डिसीज़न ना आ जाए, तब तक हमको इंतज़ार करना है और एक दूसरे से यही कहना है कि डोंट लूज़ योर हार्ट, अपना हृदय जो है वो ना खोएं, हौसला ना खोएं। I get along pretty with
आई गेट अलॉन प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। कह रहे मैं मेरी सारे टीचरों के साथ अच्छे से बनती है। ठीक है। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 टीचर हैं। 7 men and 2 women, जो टीचर हैं उनकी संख्या है 9, 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ। कह रहे हैं जो मैथ के टीचर हैं उनका नाम है मिस्टर किसिंग और वो बहुत ही फॉगी हैं। ओल्ड फॉगी, फॉगी का मतलब होता है, फॉगी का मतलब होता है दकियानूसी, जो पुराने विचारधारे वाले हों उन लोगों को कहते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी, वो मुझसे गुस्सा रहता है। एनॉयड मतलब होता है नाराज़ होना। फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच। कह रहे हैं वो बहुत समय से हमसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग चेतावनी के बाद भी आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कह रहे हैं कई चेतावनी के बाद उन्होंने मुझे दंड स्वरूप गृह कार्य दिया, दंड के रूप में कार्य दिया। असाइन मतलब होता है किसी को कोई कार्य सौंप देना, उन्होंने सौंप दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पे लिखने को दिया। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। कह रहे चैटर बॉक्स जो सब्जेक्ट है उस पर आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट द लेटर। कह रहे मुझे चिंता थी उसके बारे में। आई डिसाइड, लेकिन मैंने डिसाइड किया। आई जॉल्ट डाउन, जॉल्ट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन। ठीक है। ये एक मीनिंग भी आपके उसमें पैराग्राफ में पूछी जाती है कि इसका सिनोनिम्स बताइए या एंटोनिम्स बताइए, तो मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। जॉल्ट डाउन का मतलब नोट डाउन। द टाइटल ऑफ इन माई नोटबुक, मैंने नोटबुक में अपने टाइटल लिखा। स्टक इट इन माई बैग, मैंने उसको बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसी दिन सारा होमवर्क करने के बाद द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज, वो नोट जो हमने लिख रखा था कॉपी पे, हेडिंग डाल रखी थी, वो मेरी निगाह उस पर पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपने फाउंटेन पेन की टिप को, नोक को च्यूइंग कर रही थी, चबा रही थी और उस सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड। कोई भी क्या करेगा, किसी को अगर ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जाए जिसके बारे में उसको पता ना हो तो वो क्या करेगा, दूर दूर लिखेगा। ठीक है। रैम्बल का मतलब होता है व्यर्थ की बात करना। कोई जब आपको ना पता हो तो आप क्या करोगे, व्यर्थ की बातें लिखोगे, दूर दूर लिखोगे। लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप, लेकिन मुझे एक युक्ति आई विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, क्योंकि मुझे एक चतुराई समझ में आई, चतुराई की बात मेरे दिमाग में आई कि मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, दूर दूर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये साबित करना है, कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मुझे ऐसी दलील देनी है जिससे ये प्रूफ हो, ये सिद्ध हो कि बात करना बहुत ज़रूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और काफ़ी सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे पास एक विचार आया। आई रोट द 3 पेज मिस्टर किसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। कह रही हूँ कि मैंने 3 पेज लिखे और मिस्टर किसिंग ने जो हमको सब्जेक्ट दिया था उस पर 3 पेज मैंने लिखा और वॉज सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स ट्रेड का मतलब होता है गुण, क्वालिटी। मैंने आर्ग्यू किया, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग जो बात करना है वो बच्चों का गुण है, स्टूडेंट का गुण है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। कह रहे और मैं इसे काबू में रखने की पूरी कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। कह रहे हैं मैं अपने आप को पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरी आदत है, इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जितना मैं बोलती हूँ मेरी माँ भी इतना ही बोलती होगी, अगर मुझसे ज़्यादा नहीं बोलती तो इतना तो बोलती ही होंगी। एंड
that there is not much you can do about inherited trait। कह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनहेरिटेड जो क्वालिटी होती है, ट्रेट होता है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वंशानुगत होता है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे होंगे, तो इसमें बदला नहीं जा सकता है, ऐसा वो दलील देती है। Mr. Kissing had a good laugh at my argument। Mr. Kissing had a good laugh, उनको बहुत ही हंसी आई किस पे, मेरे आर्गूमेंट में। But when I proceed to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैंने जारी रखा, आगे बढ़ी, मैं ऐसे ही बोलती रही अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन में, ही असाइन मी सेकेंड एस्से, तो उन्होंने मुझे दूसरा एस्से सौंप दिया, दूसरा से कार्य दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब हमको किस शीर्षक पे लिखना था, किस चीज़ पे लिखना था, एक असाध्य। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असाध्य, बातूनी, और चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। एक असाध्य बातूनी जो शीर्षक था, इस पे मुझे लिखना था। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको लिया, मतलब जो टॉपिक, जो कार्य दिया गया उसको मैंने ग्रहण किया, ले लिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर किसिंग को 2 लेसन पढ़ाने में या 2 क्लास लेने में कोई भी कंप्लेन नहीं करनी पड़ी। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही had finally had enough, and Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox। कह रहे तीसरे क्लास में, जो तीसरी क्लास थी, 3rd क्लास, उसमें उनको बोलना पड़ा कि एज आपको पनिशमेंट के रूप में या दंड स्वरूप आपको लिखना है, एक और टॉपिक दिया जा रहा है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब उसको एक क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स, ये टाइटल था, इसके ऊपर ऐसे लिखना था। द क्लास रोड, पूरी क्लास जो थी वो शोर मचा रही थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। कह रहे मुझे भी हंसना पड़ा, यद्यपि मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी, पूर्णतया थक चुकी थी। किस पे? एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी। इंजेन्युटी का मतलब होता है योग्यता, क्योंकि मैंने अपना पूरी योग्यता लगा दी थी ऑन द टॉपिक द चैटर बॉक्स। कह रहे मैं थक चुकी थी, मैंने जितनी मेरी प्रवीणता थी, जितना मेरे अंदर क्वालिटी थी, वो सारा मैंने लिख दिया था। इट वॉज द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। यानी अब समय आ गया था कुछ अलग करने का, कुछ वास्तविक करने का। माई फ्रेंड सैने हु इज़ गुड एट पोइट्री। कह रहे मेरी जो फ्रेंड थी उसका नाम सैने है। हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में, कविता लिखने में निपुण है। ऑफर्ड टू हेल्प में, उसने ऑफ़र किया, उसने मेरी सहायता करने के लिए कहा। राइट द एस्से फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्स। उसने कहा कि पूरा जो एस्से तुम्हें लिखना है वो कब कैसे लिखो, फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन पोएटिक फॉर्म में लिखने के लिए उसने कहा। एंड आई जम्प फॉर जॉय, मैं जॉय से, खुशी से कूद उठी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर किसिंग जो थे वो इस सब्जेक्ट को देकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, ठीक है, जोक करना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन मैं उस जोक को उल्टा, उस मजाक को उल्टा उन्हीं के ऊपर कर देना चाहती। मैंने निश्चय किया कि मजाक उल्टा उसी पर पड़े, उन्हीं के ऊपर हो जाए, जो मुझे कहना चाहते हैं उसका उन्हीं के ऊपर असर हो, उन्हीं के बारे में मैं कहना चाहती थी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम को फिनिश किया, ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, पोएम जो थी बहुत ही सुंदर थी, अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर
डक एंड अ फादर स्वान कह रहे हैं, ये जो कहानी मैंने लिखी, पोएम मैंने लिखा, वो एक बत्तख के बारे में थी और एक हंस के बारे में थी। बत्तख और जो बत्तख थी वो माँ थी और फादर हंस था, उसके बारे में थी। विद 3 बेबी डकलिंग, और उस बत्तख के 3 बच्चे थे। हु वेयर बाइटन, बाइट मतलब होता है खा लेना, काट लेना, उस बाइटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। वो तीनों बच्चे जो थे वो बाइट कर लिए गए थे, खा लिए गए थे, टू डेथ, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उनको खाया गया, बाय द फादर, पिताजी के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, कह रहे हैं सौभाग्यवश मिस्टर किसिंग ने उस मजाक को सहजता से लिया या सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट एंड टू द सेवरल अदर क्लास एज वेल। उन्होंने इस एस्से को क्लास में पढ़ा, पोएम को क्लास में पढ़ा और एडिंग हिज ओन कमेंट, और उसमें अपने कमेंट, टिप्पणियाँ की अपने द्वारा, और अदर क्लास में भी ऐसे ही किया, दूसरे क्लासेस में भी उसको पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और उस समय से मुझे क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया, मतलब अलाउ टू टॉक, बोलने की अनुमति दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी मतलब होता है विपरीत, अपोजिट। कंट्रेरी का मतलब क्या है? विपरीत या अपोजिट। मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब मिस्टर किसिंग स्वयं ही क्या करने लगे हैं? मजाक करने लगे हैं या मजाक की बातें करने लगे हैं। योर्स एन ए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एन ए द्वारा ही लिखा गया है। स्ट्रैक फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विथ स्लाइड एडॉप्शन। ये जो स्ट्रैक है ये उसकी डायरी का ही एक भाग है। ठीक है, अब एक्सप्लेन आपका हो गया है। आप इसमें जो मीनिंग बताई गई है वो अच्छे से लर्न कर लीजिए। कहानी आपको हिंदी इंग्लिश में पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या है। अब इसमें आपको बताया गया है कि मिस्टर किसिंग उसके मैथ के टीचर थे, उन्होंने दो पनिशमेंट 2 बार दिया, 2 लेटर लिखने को, वो एस्से लिखने को। एस्से में पहला क्या था? चैटर वॉक, दूसरा क्या था? क्वैक क्वैक क्वैक, इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी लर्न कर लेनी।